यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरा यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 32 पढ़ रहे हैं हम। श्लोक संख्या 15 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 16 और 17 केवल श्लोक को लेके चलेंगे। उसके बाद श्लोक का रिसाइटेशन टेस्ट होगा। आप सब जो डिवोटीज जुड़े हुए हैं, जो भी उस श्लोक का रिसाइटेशन ग्रुप में है, वो श्लोका 1 बाय 1 करके सुनाएंगे, अगर आपकी कृपा रही तो, क्योंकि कभी भी जूम सेशन ये एंड हो सकता है। सो इट इज ऑन रिस्क। तो चलो देखते हैं कब तक चलता है। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड डू द मंगलाचरण। उसके साथ हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं वाग्सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नष्टकी। ओम अज्ञान, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। क्या हो गया? ओम अज्ञानञ्जनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचलं भङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। Just give me a second. Okay, so many of the devotees are absent, and especially जिनका टेस्ट है, जो
एब्सेंट रहेंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो I think it is visible to you all. तो प्लीज अनम्यूट करें और मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें। पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे उसके बाद पूरा श्लोक। ये तू इहा सक्त आसक्त मनश मनस कर्मासु कर्मासु श्रद्धया श्रद्धया अन्वित अन्वित कुर्वन्ति सदानि अप्रतिषिद्धानि नित्यानि नित्यानि अपि च कृत्सनश कृत्सनशः ये तु इह शक्त मनशः ये तु इहि आसक्त मनसः कर्माशु श्रद्धयान्विता कर्मसु श्रद्धया अन्विता कुर्वन्ति अप्रसिद्धानि कुर्वन्ति अप्रतिषिद्धानि नित्यानि अपि च कृत्स्नश। नित्यानि अपि च कृत्स्नशः। Translation offered by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। अनुवाद और तात्पर्य के बाद हम भगवद गीता के रिसाइटेशन की तरफ जाएंगे। तो पहले आज केवल 2 श्लोकास हैं, तो सेशन श्रीमद् भागवतम का बहुत छोटा होने वाला है। अनुवाद। जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं वे अपने नित्य कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संपन्न करते हैं। वैसे नित्य कर्मों को कर्म फल की आशा से करते हैं, जो हम कल भी पढ़ चुके हैं। तात्पर्य। भगवत के इस श्लोक में तथा अगले 6 श्लोकों में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना की गई है, आलोचना हुई है। शास्त्रों का आदेश है जो भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त होते हैं उन्हें उनका प्रतियाग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ विधि विधानों का पालन करना होता है। इस श्लोक में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो लोग इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं वह हर देवता पृथक ईश्वर है, वह कभी भी वैकुंठ नहीं जा पाते। उन लोगों की बात तो दूर रही जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं। अगले श्लोक को भी लेके चलते हैं, फिर उसके साथ समझते हैं। रजसा कुंठ मनुष्याः कात्मानो कामात्मनो रजसा कुंठ मनुष्याः काम आत्मन अजितेन्द्रिया पितरन् यजन्ति अनुदीनम् गृहेषु अवृताशया। बहुत महत्वपूर्ण। ऐसे लोग रजोगुण से प्रेरित होकर चिंताओं से व्यक्त रहते हैं और इंद्रियों को वश में ना कर सकने के कारण सदैव इंद्र तृप्ति की कामना करते रहते हैं। वह पितरों को पूजते हैं और अपने परिवार, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन की आर्थिक स्थिति सुधारने में रात दिन लगे रहते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना, क्योंकि यहाँ पे कर्मकांड को भी दर्शाया गया है और बताया गया जो आसक्त हैं इंद्रियों के प्रति उनको भी बताया गया है। कि बताया गया चाहे आप कर्मकांडी हो या किसी और प्रकार से आप अपनी क्रियाएं कर रहे हो तो भगवत धाम नहीं प्राप्त कर सकते। भगवत धाम प्राप्त करने के लिए आपको सतोगुण से भी बाहर आना पड़ेगा। पहले एटलीस्ट सतोगुण में तो सतोगुण से भी पार निकलना पड़ेगा। इसलिए पीछे वाले अनुवाद के में देखेंगे, तात्पर्य में देखेंगे, प्रभुपाद भी यही बता रहे हैं। दे हैव टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन देयर डेली लाइफ, जो इस तरीके से चल रहे हैं एंजॉयमेंट के मोड में। तो इसलिए उनपे नियमावली भी होती है, उनको करना पड़ता है, नियम के अनुसार ही क्रियाएं करने पड़ती है। फैमिली श्लोक तो बहुत शोर कर रहा है। नियमावली शास्त्रों के अनुसार करनी पड़ती है, डूज एंड डोंट्स होते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट सरेंडर और दे आर नॉट ट्राइंग टू सरेंडर इनटू कृष्णा डायरेक्टली। तो इसलिए जो कर्मकांडी है उनका ये मानना या उनको ये पालन करना शास्त्रों के निर्देशों का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पितरों को दान या अलग अलग प्रकार के दिन कार्य संपन्न करने की क्रियाएं, ये सब जो है उनके लिए अच्छी बात है, वो करते रहे। लेकिन उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उससे पुण्य और कर्म का वो चक्र है चलता रहेगा। लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसको इस चक्र से बाहर निकलना पड़ेगा। जन्म मृत्यु के चक्र से अगर किसी की इच्छा बाहर निकलने की, उसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण लेके, मुकुंद की शरण लेके पूर्ण प्रयास करना है कि हम भक्ति पथ पे आगे कैसे बढ़े। तो जब वो कोई ऐसा करता है, विशेषकर कलयुग में, तो क्या है, उन सबको
इन ऑब्लिगेशंस, इन क्रियाएं करने की अनिवार्यता नहीं रहती। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में भी यही बताया गया है। जो भगवान मुकुंद की शरण ले लेता है, मुकुंद मतलब जो मुक्तिदाता है, गिवर ऑफ द लिबरेशन, उनको किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशंस करने की अनिवार्यता नहीं रहती। वो चाहे किसी भी सीरियसनेस की बात हो, जैसे लिविंग जो भी ऋण है वो चुकाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो सीधा और सीधा भगवान को अपना जल अर्पित कर रहे हो। उससे भगवान के सारे वृक्ष, इस वृक्ष के सारी जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फल हैं, उन सबको वो पानी जाता है। तो अलग से पत्तों को सींचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके समझने के लिए, ठीक है। Those who worship demigods with the consciousness that each and every demigod is a separate god cannot be elevated। जो इस तरीके का धारणा रखता है क्या, कि जो देवी देवताओं की उपासना करते हो, देवी देवताओं की उपासना में भी सब लोग अपने इष्ट को महान मानते हैं। महान कैसे मानते हैं? कि वो सर्वोपरि हैं, वही कारण स्तोत्र हैं। एक वो, एक दूसरा बोल देंगे सब एक है, ठीक है, वो मायावाद दर्शन। और तीसरा किस तरीके का बताया गया, वो बोलते हैं कि सबका अपना अपना वो जो है आइडेंटिटी और सब बड़े। इस तरीके से ये कोई भी प्रकार में से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। सिर्फ उसे भगवत प्राप्ति वही कर सकता है जो जानता है पूर्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कानून कानून, कि कृष्ण ही सर्व कानून कानून है और उन्हीं की शरण लेके मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ। फिर भगवान कृष्ण के अन्य अवतारों के या अन्य अंशों की अगर कोई उपासना करता है, विस्तारों की उपासना करता है, उससे भी भगवत प्राप्ति ही होती है। ओके, सो let us conclude here this today's session। अभी हम जाएंगे श्लोका रिसाइटेशन टेस्ट पे। भक्तिक्षन्स अगर वो अपना अटेंडेंस शीट भी ओपन कर दे, तब तक किसी डिवोटी का आज के सेशन से रिलेटेड प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट करिए, नहीं तो अदरवाइज ये सेशन को एंड करते हैं। Related to today's session, if anybody is having any question or correction, please go on। Nothing to say, so then we should proceed with the shloka recitation। So please भागवतम के इस सेशन को आज को यहाँ अंत देते हैं। नेक्स्ट भागवतम सेशन मंडे को होगा, तो प्लीज अनम्यूट करके मेरे पीछे बोलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय।